अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा टाइम मुझे मिला तो मैंने कहा क्यों ना आज 8 प्रो का डिटेल रिव्यू बना लिया जाए। और खुशी की बात ये है कि जिस टाइम मैंने गाड़ी बुक करवाई थी 26 मार्च को, तो उस टाइम गाड़ी की जो इनवाइस प्राइस थी वो थी 67, इंक्लूडिंग उसका विद होल्डिंग टैक्स और फ्रेट वगैरह डाल के। तो आज गाड़ी की प्राइस 4 लाख रुपया बढ़ गई है, 71 न्यू प्राइस इसकी हो गई है। तो जिन लोगों ने पहले की गाड़ी बुक करवाई हुई थी, जिनका टाइम था अगस्त का 8 सितंबर का शायद, तो उन लोगों को उसी प्राइस पे मिलेगी। और उसके बाद जिन्होंने बुक करवाई है उनको जो है वो माशाल्लाह से नई प्राइस पे मिलेगी जो कि 71 है। तो चलें डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि गाड़ी की जो फील है, आप वो देख सकते हैं कि लेंथ में गाड़ी कितनी बड़ी लग रही है। तो क्योंकि 7 सीटर है तो इस हिसाब से गाड़ी की जो साइज़ है वो बाकी गाड़ियों से, अगर आप कंपेयर करें MG HS से, स्पोर्टेज से, ट्यूसॉन से, तो ये उनसे काफ़ी बड़ा है। आपको साइज़ में वैसे डायमेंशंस में अगर आप देखेंगे तो 6-7 इंच का फ़र्क होगा, लेकिन अगर आप लुक में देखते हैं तो आपको ये अच्छा खासा फील आता है कि ये काफ़ी बड़ी लग रही है आपको। तो गाड़ी के फ्रंट लुक की मैं बात करूं तो गाड़ी का फ्रंट लुक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की जो गाड़ियां आ रही हैं वैसा। क्योंकि MG HS का भी लुक बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा फील आता था कि यार ये थोड़ा सा और मॉडर्न हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। तो गाड़ी के अंदर जो लाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर, और ये डायनामिक हैं, डायनामिक इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं तो LED प्योर विजन भी लिखा हुआ है इसके ऊपर नज़र आएगा आपको। गाड़ी में DRLs मौजूद हैं, गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं आते। जो पाकिस्तान में वेरिएंट आया है उसमें फॉग लैंप्स नहीं आते। गाड़ी के टायर की बात करें तो गाड़ी में 18 इंच का रिम लग के आता है, और इसमें जो टायर है वो कूपर का टायर आता है जो कि बड़ा ही अच्छा टायर है और इम्पोर्टेड टायर है। TGI की बैडिंग आपको हर जगह पे नज़र आएगी गाड़ी के अंदर। टेल पे जो इसके लिखा हुआ है 290T, इसका मतलब है गाड़ी का जो टॉर्क है इंजन का वो 290 न्यूटन मीटर है। Tiggo 8 Pro की बैजिंग नज़र आएगी आपको, Tiggo 8 Pro की TGI की बैजिंग। गाड़ी की मैं की बात करूं तो ये बड़ा ही खूबसूरत इसका रिमोट है। इसके अंदर जो दूसरी एक की होती है, मैनुअल की होती है, वो इसकी अलग से आती है, गाड़ी के रिमोट के अंदर इंसर्ट नहीं होती। गाड़ी के रिमोट के ऊपर अनलॉक का, टेल बूट अनलॉक का है, टेल गेट कह लें आप, और लॉक का है, और ये एक बटन है। इसका मतलब है कि गाड़ी आप यहाँ से भी होल्ड करके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको होल्ड करके दिखाऊं, इसको आप होल्ड करके रखेंगे फॉर फ्यू सेकंड्स तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो गाड़ी ये स्टार्ट भी हो गई है, और गाड़ी का AC भी ऑन हो जाएगा अगर आपने उसको ऑन पर रखा हुआ है। तो ये गाड़ी रिमोट की मदद से स्टार्ट ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये आप अगर इसको इंजन को ऑफ़ करना चाहें तो ये ऑफ़ नहीं होगी, ऑफ़ आपको मैनुअली जाकर करनी पड़ेगी। और इसका फ़ायदा ये है कि गाड़ी आप इसे अगर स्टार्ट कर भी देते हैं तो गाड़ी लॉक रहेगी और स्टार्ट रहेगी, मतलब कोई और बंदा जाके गाड़ी को चला नहीं सकता। जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास ये रिमोट है और आपने अपनी जेब में इसको डाला हुआ है तो आपको गाड़ी के पास सिर्फ जाना है। जैसे आप गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी के साइड मिरर ओपन हो जाएंगे, गाड़ी का दरवाज़ा भी अनलॉक हो जाएगा, आपको हैंडल को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। और शाम के वक्त अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो कि आपको रात को फ्लोर के ऊपर आपको नज़र आता है पूरा उसका प्रोजेक्टर से कि Tiggo 8 Pro है। गाड़ी का जो इंजन है वो 1.6 लीटर टर्बोचार्ज है जो कि प्रोड्यूस करता है 197 हॉर्स पावर, जो कि अब तक की जितनी भी पाकिस्तान में SUVs आ रही हैं उनके अंदर सबसे हाई फिगर्स इसके हैं। और 290 यानी कि 290 न्यूटन मीटर टॉर्क है गाड़ी का, जो कि गाड़ी की पावर है, गाड़ी की पिक है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। ठीक है, और मैंने बाकी भी गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन इसकी जो साइज़ है गाड़ी का और उस गाड़ी का जो पावर है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। गाड़ी के अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि जो चेरी ब्रांड है ये जैगुआर के साथ और लैंड रोवर के साथ पार्टनर रहा है। अगर आप गूगल खुद करके देखें या विकीपीडिया पे जाकर आप लोग पढ़ के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी वाले बनाने वाले जो हैं ये इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगर मैं उसी
चीज़ को मद्देनज़र रख के देखूँ तो गाड़ी की क्वालिटी जो है वो बहुत ही कमाल की है। एक एक चीज़ को डिटेल में इन्होंने उसको फोकस करके उसको मैनेज किया हुआ है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करूँ तो गाड़ी का इंटीरियर बड़ा ही खूबसूरत है, और अभी मैंने इसको ऑफ़ नहीं किया क्योंकि मैं भी इसके ऊपर मुझे टाइम नहीं मिला। आज इसको मैं इंशाल्लाह ये सारी को इसका कवर वगैरह उतार देंगे हम। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका लेदर स्टिच वगैरह वो बहुत ही कमाल का है, और गाड़ी की जो पोशिश है वो बहुत ही खूबसूरत है। गाड़ी की फ्रंट सीट की मैं बात करूं तो इसकी दोनों सीटें इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एक लंबा स्पॉट आता है ड्राइवर सीट का, पैसेंजर सीट के ऊपर नहीं होता, और जो ड्राइवर सीट है वो 10 वे है। ठीक है, यहाँ से पीछे, यहाँ से ये आगे जाएगी, और इसी बटन को ही अगर आप यूँ थोड़ा सा प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ तो ये ऊपर जाएगी, और अगर ऊपर इसको यहाँ से ऊपर से प्रेस नीचे करते हैं तो गाड़ी की ये जो सीट की जो हाइट एडजस्टमेंट है वो यहाँ से कम होगी। ठीक है, इसी को बटन को मैं यहाँ से अगर प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर जाएगी, यहाँ से आगे, यहाँ से पीछे, और यहाँ से इसकी जो है यहाँ से ये आप देख सकते हो ऐसे। ठीक हो गया। और ये है लंबा स्पॉट, अगर आप इसको दबाते हैं तो ये 4 वे में जाती है। और सबसे जो मज़े की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो है मेमोरी सीट, कि हर बंदा बैठता है तो वो अपनी मर्ज़ी से गाड़ी की सीट को आगे पीछे कर लेता है ना। तो अगर आप 2 बंदे इसको ट्रायल चला रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की इसमें सेटिंग कर सकते हैं। अब सपोज़ करें जैसे कि ये 2 नंबर के ऊपर अगर मैं दबाऊँ तो ये देखें, ठीक है, और ये 1 नंबर मेरी सीट है, मेरी सेटिंग्स है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली ये खुद ही जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे एक ज़बरदस्त फीचर है। और गाड़ी के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं इसका मीटर, तो जो सबसे खूबसूरत बात है वो इसका मीटर है। इसका मीटर भी बड़ा खूबसूरत है, और इसके बाद इसकी जो ये सेंटर में जो LCD है वो भी बड़ी कमाल है, और नीचे आपको एक अलग स्क्रीन मिलेगी AC की। समटाइम ये अगर ये ऑफ़ होती है ना तो ये बड़ा अच्छा आपको वेलकम करती है, मतलब कि बड़ा ज़बरदस्त ऑन होती है। जैसे कि अगर आपको मैं मीटर की दिखाऊं, ऑन करते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त सा जो आपको वेलकम करता है। गाड़ी का जो मीटर है वो बहुत ही खूबसूरत है। गाड़ी के अंदर आपको अगर आप इसका मोड्स वगैरह को चेंज करते हैं, ठीक है, इस तरह इसके अंदर वो लेन असिस्ट वगैरह का जो फंक्शन है और बाकी के जो फंक्शंस हैं वो आप उसको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि आप जैसे जैसे गाड़ी का मोड्स को चेंज करते हैं, जैसे कि अभी ये इकोनॉमी मोड के अंदर है तो ये लाइट्स वगैरह इसकी ग्रीन के ऊपर हैं, और जैसे ही आप मोड्स को चेंज करेंगे तो ये अगर उस नॉर्मल पे करते हैं तो सारे ब्लू हो गए हैं, और अगर आप रेड पे करते हैं तो ये सारे रेड हो गए हैं। तो ये रात को बहुत ही ब्राइट लगती है। अभी मैंने गाड़ी का कवर डाला ऊपर ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये ज़्यादा विजिबल हो सके। तो ये जो इसका आपको जो नज़र आ रहा है इसका जो मीटर है, इसके अंदर जो ये डायल्स है ना, ये जब गाड़ी चलती है ना तो ये बड़े ज़बरदस्त मूव होते हैं और ये बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि ये आपको अगर RPM इस टाइम रनिंग के अंदर है तो ये साथ साथ आपका वो स्पेस टाइप का जो आपको शो इफेक्ट दे रहा है कि ये चल रहा है, मूव हो रहा है। इसी तरह यहाँ वाला जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो जब ये स्पीड पर गाड़ी जाएगी तो ये आपको मूव होता नज़र आएगा, तो बड़ा खूबसूरत जो है वो लगता है। उसके अलावा गाड़ी में बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आप गाड़ी के ये फंक्शन को देखना चाहते हैं तो आपको ये वाला बटन जो है आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये आपको ये चीज़ें दिखाता है कि आप गाड़ी की लैंग्वेज, फॉल्ट्स, ड्राइविंग की जो सेटिंग्स हैं वो, टाइम और थीम शीम वगैरह, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा ये आपको ये सारी रो के अंदर जितनी सीट बेल्ट्स हैं ये आपको उनके बारे में बताता है कि किस किस की सीट बेल्ट लगी हुई है, किसकी नहीं लगी हुई। ठीक है, ये आउटसाइड का टेम्परेचर आ गया, और इस दौरान अगर आप इस मोड के ऊपर भी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर अगर आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट वगैरह का है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ट्रैफिक आ रही, तो उसके बारे में आपको ये यहाँ पे आपको गाइड करता जाएगा। तो जो रात को रूम है ना इसका वो बड़ा ही ब्यूटीफुल है। गाड़ी के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स वगैरह, बटनों के अंदर हर जगह पर आपको लाइट्स देखने को मिलेगी।
इवन कि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि नहीं होगी, बहुत सारी गाड़ियों में लाइटें वगैरह नहीं होती इन बटनों के अंदर, तो इसके अंदर भी यहाँ पर लाइट है। ये रूफ़ वगैरह के बटन, पैनोरामिक वगैरह के बटन सारे इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं देखूँ सनवाइज़र वगैरह के अंदर, तो यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर सारे हमारे एसी के कंट्रोल आ जाते हैं। आप इसको टच से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह आपका कंट्रोल होगा। और जो गाड़ी की जो स्टिक है, ये गियर स्टिक है, ये बड़ी इम्प्रेसिव है। ये मतलब आपको पूरा नहीं करना पड़ता, ये बिल्कुल डिजिटल है। अगर आप ऐसे करते हैं, ये डी में चला गया, न्यूट्रल हो गया, रिवर्स में चला गया, और ऊपर पार्किंग का बटन है, इसको दबाएंगे तो ये गाड़ी पार्क हो जाएगी। तो ये आपकी हैंड ब्रेक हो गई और ये ऑटो होल्ड है। ऑटो होल्ड का मतलब ये होता है कि गाड़ी अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है तो अगर आप सिग्नल वगैरह पे रुकते हैं, आपको एक दफ़ा ब्रेक आप दबाते हैं तो वो ब्रेक आपकी ऑटोमेटिकली होल्ड रखता है, सिर्फ आपको दोबारा रेस देनी पड़ती है। तो गाड़ी के अंदर अगर ये मैं देखूँ, ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक है। और आर्म रेस्ट की बात करें तो आर्म रेस्ट के अंदर हमें 2 USB पोर्ट्स मिलती हैं, कूल स्टोरेज बॉक्स मिलता है। और ये इस प्लेट का मकसद ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई USB लगा के अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो फ़ोन यहाँ पर आप इस प्लेट के ऊपर रख के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये प्लेट मूवेबल है। उसके बाद यहाँ पे कप होल्डर आ गया आपके। और अगर उससे नीचे जाऊँ तो ये एक एयर वेंट इन्होंने अंदर रखा हुआ है, ताकि इससे आपकी जो अंदर आपने अगर कोई ठंडी चीज़ें रखी हुई हैं, पानी की बोतल या टीन वगैरह रखे हुए, तो वो ठंडे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इस प्लेट को आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी के अंदर वायरलेस प्लेट मौजूद है, मतलब आप गाड़ी के अंदर फ़ोन अपना वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोन है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आपने सिंपली इस प्लेट के ऊपर रखना और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एक सॉकेट है 12 वोल्ट की 120 वाट वाली, अगर आप कोई अडॉप्टर वगैरह कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्पेस अच्छी खासी है कि आप अपना वॉलेट वगैरह पर आराम से यहाँ पर होल्ड कर रख सकते हैं। गाड़ी की अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो गाड़ी में बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, जैसे कि जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, आप कोई कह लें कि फुल फीचर्स वाली जो गाड़ियां हैं ये उनसे कम नहीं हैं। गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और ये बाकी इस तरह की छोटी मोटी आइटम्स सारी मौजूद हैं। गाड़ी में ये सारे बटन मौजूद हैं। यहाँ से आप इसका गाड़ी के मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स वगैरह के लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी के अंदर 360 व्यू कैमरा देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो गाड़ी के सारे कैमरे ऑन हो जाएंगे। और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। 3D व्यू में कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें और भी फीचर्स हैं। ठीक है, और फ्रंट व्यू कर लें, रियर व्यू कर लें, 2D व्यू कर लें, तो ये और ये गाइडिंग लाइंस के साथ आता है। इसी तरह आप इसको दबाते हैं तो ये ऑफ भी हो जाता है। गाड़ी के अंदर ऐसे व्हीकल की काफ़ी सारी सेटिंग्स मौजूद हैं। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो ये आपको काफ़ी सारे फीचर्स बताता है कि इंटेलिजेंट की के हवाले से कि आप उसमें क्या क्या कुछ अवेल करना चाहते हैं। गाड़ी में रिवर्स मिरर लिंक भी है, और रिवर्स मिरर लिंक ये होता है कि अगर आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो आपका ये साइड वाला जो शीशा है वो टिल्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं गाड़ी को रिवर्स मोड में डालूंगा तो ये आप देखो, ये शीशा टिल्ट हो गया आपका। ठीक है, और जैसे ही आप इसको वापस डी में करेंगे ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। गाड़ी की अगर साउंड की बात करूं तो गाड़ी में सोनी के 8 स्पीकर्स मौजूद हैं। 2 इधर पिलर्स के अंदर हैं, 4 दरवाज़ों के अंदर हैं और 2 बैक्स लास्ट रो के लिए हैं। गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग मौजूद है डैशबोर्ड के अंदर और फ्रंट दरवाज़ों के अंदर। तो ये रात वाला इफेक्ट जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा कि रात को ये कितनी प्यारी लगती हैं। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की मैं बात करूं तो स्टीयरिंग के ऊपर गाड़ी के अडाप्टिव क्रूज़ का है, स्पीड लिमिट का है और गाड़ी के क्लस्टर की जो सेटिंग्स हैं उसकी बटन है। गाड़ी में अगर दूसरी साइड पे देखूं तो आपके पास मल्टीमीडिया के सारे बटन मौजूद हैं। इवन कि गाड़ी में वॉइस कंट्रोल भी है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, Yes, I'm here. ओपन द सनशेड। Okay, it's opening.
तो गाड़ी को आप इसको वॉइस एक्टिव करके, जैसे हम अपने फ़ोन वगैरह के ऊपर गूगल वॉइस होता है या उसके ऊपर आईफोन के ऊपर सीरी होता है, तो इस तरह इसके अंदर भी एक बॉट मौजूद है। आप उसको जो बात कहेंगे वो आप ये अपने स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसको बुला के भी कर सकते हैं। हेलो टिगो, I'm listening. और ये बहुत रिस्पॉन्सिव है। मैंने इतना रिस्पॉन्सिव नहीं देखा, इवन कि जैसे आपकी गूगल की या सीरी की करती ना, तो सेम ये उसी तरह रिस्पॉन्सिव है। उसके अलावा अगर हम चलें, गाड़ी की क्लस्टर की सेटिंग है, फिर गाड़ी की लाइट्स की सेटिंग है। गाड़ी के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें डायनामिक हेडलाइट्स हैं, ऑटो बीम्स हैं इसकी। तो गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं रात को और गाड़ी के अंदर आपको अगर फ्रंट से लाइटें आप तेज़ करके चला रहे हैं और आगे से ट्रैफिक है, तो ये गाड़ी अपनी लाइटों को खुद ही डिम कर लेती है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप लोगों को इसको मैनुअल को रीड करना पड़ेगा। फिर एसी के फंक्शंस हो गए थोड़े से, और इस एसी का मतलब है कि इस एसी स्क्रीन की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं ब्राइटनेस को लेकर और उसकी बाकी चीज़ों को। उसके अलावा कैबिन के अंदर देखें सेल्फ क्लीनिंग का भी फंक्शन मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सिलरी ड्राइव के अंदर आप चाहते हैं तो इसके अंदर गाड़ी एडास के सारे फंक्शंस मौजूद हैं, जिसमें लेन डिपार्चर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, डोर ओपन वार्निंग है, स्पीड लिमिट असिस्ट है, डिस्टेंस वार्निंग सिस्टम है। यानी कि अगर कोई गाड़ी आपके से थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर है और आप तेज़ जा रहे हैं तो आपको ये गाइड करेगी, गाड़ी आपके पास आपसे आगे कोई और गाड़ी भी है, तो ज़रा आप जो है भाई मेहरबानी करके ध्यान से चलें। उसके अलावा इसमें AEB है, RCW है। RCW का मतलब है रियर कोलिजन वार्निंग सिस्टम है। फिर ये प्री कोलिजन वार्निंग सिस्टम है। फिर ये अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। फिर आप स्टीयरिंग मोड है, आप स्टीयरिंग को अपनी मर्ज़ी से सॉफ्ट करना चाहते हैं कंफर्ट के लिहाज से तो आप उसको कर लें। आप उसको हार्ड करना चाहते हैं आप उसको स्पोर्ट पे कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ड्राइविंग हैबिट के हिसाब से चले, कि अगर आप गाड़ी को पुश कर रहे हैं तो ये खुद ही उस हिसाब से सॉफ्ट और हार्ड होता चले, तो इसमें ये चीज़ है। और गाड़ी के साउंड सिस्टम का मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है वो बहुत ही कमाल है। इसमें 8 सोनी के स्पीकर्स हैं। MGHS में मुझे ये थोड़ा सा इशू था कि उसका साउंड उस लेवल का नहीं था कि जिस तरह 6 मिलियन की वो गाड़ी थी, उसका साउंड सिस्टम वैसा नहीं है। तो इस गाड़ी के अंदर कोई किसी किस्म का भी आपको कमी नहीं फील होती कि गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम इसका कम है या इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है। तो इस साइड पे आपको गाड़ी की हेडलाइट की हाइट एडजस्टमेंट के बटन नज़र आएंगे, और टेल का गेट आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। गाड़ी को ये हिल असिस्ट वगैरह जो है वो यहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी में ये इको आइडल का फंक्शन मौजूद है कि गाड़ी अगर आप किसी सिग्नल वगैरह पर रुकते हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी आपका फ्यूल वगैरह कंज्यूम ना हो, तो गाड़ी खुद ही ऑफ हो जाए, और जब आप रेस दें तो गाड़ी खुद ही ऑन हो जाए। गाड़ी के मैं इस चीज़ को अगर देखूँ तो गाड़ी का जो लॉक के बटन है, ये मैंने लास्ट अपने A3 के अंदर भी ऐसा देखा था कि उसके अंदर भी ये ऐसे ही बटन थे। तो यहाँ से आप गाड़ी के बाकी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। बैक सीट्स की बात करूँ तो बैक सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खुली डुली है। अभी ये फ्रंट सीट मेरी फुल बैक पे है और उसके बावजूद ये आप मेरी नीज का डिफरेंस देख सकते हैं, कितना गैप है। और AC वेंट्स रियर पे भी मौजूद हैं, USB पोर्ट है और एक स्टोरेज बॉक्स यहाँ पर है, और ये सारी लाइट्स वगैरह पीछे भी हैं, यहाँ से ऑन ऑफ है। और यहाँ पे भी स्टोरेज काफ़ी मौजूद है, बॉटल वगैरह इजीली आराम से आ जाएगी। तो सेंटर में कंट्रोल यहाँ पे भी है, आर्मरेस्ट, और इसमें ग्लास वगैरह और ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। बहुत स्पेस है गाड़ी में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गाड़ी में बहुत स्पेस है। जो अच्छी बात है इस गाड़ी के अंदर वो आप बैक सीट्स को भी यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने बैक रो पे जाना है तो बैक रो पे जाने के लिए आपको ये पूरी सीट को फुल ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा और यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा। तो ये जैसा कि मैंने इसको स्लाइड किया और यहाँ से आप इसके अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। बैक सीट्स जो है वो थोड़ी सी टाइट हैं क्योंकि ये आप कह लें कि ये किड्स वगैरह के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये भी
आप आगे पीछे कर सकते हैं। जो इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना यार, वो ये कि इसको इन्होंने बैक सीट सबसे थर्ड रो वालों के लिए भी काफ़ी ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पे भी स्पीकर्स मौजूद हैं, एसी के वेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे बच्चे अपने कप होल्डर्स में अपना ड्रिंक वगैरह और कुछ रख सकते हैं। और इस साइड पे अगर दिखाऊँ दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे भी आपके पास कंट्रोल है कि आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोनों साइडों पे स्पीकर्स हैं, बच्चों के लिए विंडोज़ वगैरह है, तो काफ़ी स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। अगर हम गाड़ी के अंदर डिग्गी की कैपेसिटी की बात करें तो डिग्गी की जो कैपेसिटी है वो, अगर आप दोनों सीटें अपने पिछले वाली भी ऑन मतलब कि आपने ऑन की हुई हैं, आप उस पर बैठना चाहते हैं, तो फिर आपके पास स्पेस थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और आप अगर इनको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक फ्लैट बेड बन जाता है, तो आपके पास अच्छी खासी स्पेस हो जाती है, आप जैसे मर्जी रखें। ये है इसका स्टोरेज बॉक्स, यहाँ पर आप अपनी कोई चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। गाड़ी के अंदर जो आता है वो ये टूल्स किट आती हैं थोड़ी सी, बाकी तो मैंने कपड़े शपड़े खुद ही रखे हुए हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी का टायर किधर है। तो गाड़ी का जो टायर है वो गाड़ी की सीट के बैक साइड पे नीचे की तरफ माउंट होता है। ये लें, ठीक है। आपको अंदर से इसको, यहाँ पर ऑप्शन होती है, आप वहाँ से इसको उस आपको स्क्रू ड्राइवर से जो इसका सब पाना वगैरह मिलता है, आपको उससे ये खोलना पड़ता है, तो टायर आपका नीचे आ जाता है। तो इसी तरह गाड़ी का जो टेल है ये ऑटोमेटिक है। गाड़ी में डुअल एग्जॉस्ट आते हैं और ये फेक नहीं है, जैसे उशान X7 जो नहीं आ रही है चंगान वालों की, उसके अंदर ये फेक हैं, ओरिजिनल नहीं है। गाड़ी में पार्किंग सेंसर और ये वगैरह सारी चीज़ें तो मौजूद हैं ही हैं। गाड़ी के मैं साइड मिरर्स की बात करूं तो गाड़ी के साइड मिरर्स के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मौजूद है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये क्लोज करके, तो आपको उसमें आपको मिरर के अंदर एक गाड़ी वगैरह नज़र आ रही है बनी हुई। तो इसका मतलब होता है कि अगर गाड़ी आपके पास से कोई राइट से गुजर रही है तो ये गाड़ी आपको अलर्ट करेगी कि इस साइड से आप दरवाज़ा वगैरह ना खोलें, या आपको ये बताएगी कि इस साइड से आपकी कोई गाड़ी आ रही है। अगर आप कोई टर्न लेना चाह रहे हैं तो आपको गाइड करेगी। गाड़ी के अंदर बेतहाशा फंक्शन मौजूद हैं। जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी है कि अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं तो ये तब भी आपको बताएगी कि आपके बैक साइड पे कोई ट्रैफिक है, कोई बंदा गुजर रहा है। और अगर आप लॉन्ग पे भी जा रहे हैं तो पिछली गाड़ी आपके बहुत क्लोज आ जाती है, तो ये तब भी आपको अलर्ट करेगा कि गाड़ी आपके बहुत करीब पहुंच चुकी है पिछली वाली गाड़ी, तो आपने भाई ब्रेक श्रेक नहीं लगाने को है, ख्याल करना है। और उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का मैंने आपको बता दिया है। और अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर है, और आप उसको अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि गाड़ी को कितनी गाड़ियों के डिस्टेंस से पहले पहले रहना है। आम गाड़ियों के अंदर होता है ना कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल लगा लेते हैं तो आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब्रेक लगाती है, गाड़ी को स्लो करती है, और जो ही डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो गाड़ी खुद ही तेज़ होती जाती है। तो ये इसका अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का कमाल है। और अगर आप किसी जगह के ऊपर आप सही तरह ब्रेक नहीं लगा रहे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ब्रेक लगा लेती है। और अगर आप गाड़ी लेन से बाहर चलाते हैं, अगर मोटर वगैरह के ऊपर जाते हैं आप, तो गाड़ी लेन से बाहर जाती है तो गाड़ी आपको अलर्ट करती है कि गाड़ी आपकी लेन से बाहर जा रही है, भाई सोना नहीं है। और इसमें लेन कीप का जो फंक्शन है वो एक मैं मिस कर रहा हूँ, वो नहीं है, वो मेरी MGHS के अंदर था। लेन कीप के अंदर अगर आपकी गाड़ी लेन से बाहर जाती भी है तो गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ही कंट्रोल होता है, गाड़ी खुद ही स्टीयरिंग को कंट्रोल करके लेन के अंदर रखती है, तो ये इसके अंदर नहीं है। बाकी इसके अंदर सारे फंक्शन मौजूद हैं और उनसे ज़्यादा फंक्शंस हैं इसके अंदर। गाड़ी के जो AC वेंट्स हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं, प्रीमियम है, मतलब ये नॉब्स वगैरह इसकी जो है ना वो बहुत ही प्यारी हैं। आप ऐसे इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, टिल्ट वगैरह कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो इसकी फिनिश है। एक और जो चीज़ मुझे गाड़ी में अच्छी लगती है ना, वो गाड़ी का जो ये हेडरेस्ट है ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं कि आप इनको अगर आप अपनी मर्ज़ी से ऐसे करना चाहते हैं आप इनको फ्लैट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये एडजस्ट करने हैं तो ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे करके। मज़े की बात ये है कि आगे वाले तो हैं ही हैं, पीछे वालों के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद है। एक और अच्छी चीज़ है कि अगर मैं गाड़ी को ऑफ़ नहीं करता और मैं गाड़ी को ऐसे ही बाहर चला जाऊँगा, स्टार्ट छोड़ के भूल जाऊँगा, तो
तो ये ऐसे पीप पीप करके आपको खुद से हॉर्न करती है कि भैया आपकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। और गाड़ी की ये टेल लाइट्स देखो कितनी खूबसूरत है, जिससे लावा टाइप नहीं होती। तो ये था गाड़ी का रिव्यू। और अगर आप लोग फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो क्योंकि गाड़ी जब नई होती है, इंजन नया होता है, तो उसकी फ्यूल एवरेज नहीं आती, क्योंकि इंजन को ब्रेकिंग करना होता है। तो मुझे अभी तक जो गाड़ी दे रही है, क्योंकि अभी 300 350 किलोमीटर चली है, उसके अंदर तकरीबन ये 9, 10, 11 के करीब दे रही है। और जब ये 5-6 हज़ार चले जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि ये 12 से 13 के बीच में ज़रूर जाएगी। तो अगर आपको कुछ मिसिंग लगा इस रिव्यू के अंदर तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। और अगर रिव्यू पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।